ऐत्रेय उपनिषद किस भाषा शैली में लिखा गया है? तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था सर, गद्यात्मक भाषा शैली। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। प्रकाश लोक की चर्चा आत्मा के 4 लोकों में से किसमें की गई है? तो इसमें ज्यादातर लोगों ने गलत ही आंसर दिए थे। इसका आंसर होना चाहिए मरीचि, यानी कि अंतरिक्ष लोक। और सभी यहाँ प्रकाश को कुछ और ही समझ लिए थे। आत्मा का प्रवेश मार्ग किसे बताया गया है? तो सहस्त्रार, ये सही था बहुत लोगों का, कुछ लोगों का गलत था। ऐत्रेय उपनिषद में कितने जन्म की चर्चा की गई है? तो 3। इसमें सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। बहुत बढ़िया। पहला जन्म है कि वीर्य को स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराना, और उसके बाद है जब धीरे धीरे पोषित हो जाता है शिशु, और उसके बाद प्रसव के द्वारा जो वो जन्म ले लेता है, तो ये दूसरा जन्म हो जाता है। और तीसरा है जब वो वृद्ध हो जाता है और अपने सब कर्तव्य को पूरा कर लेता है, और अगर फिर वो मृत्यु जब उसका हो जाता है, तो वो उसका तीसरा जन्म है। फिर जो नया जन्म लेता है तीसरा जन्म, इस तरह से कहा गया है। उसके बाद है कि ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार स्त्री प्रसव द्वारा बालक को जन्म देती है, यह जन्म कौन सी अवस्था है? तो ये दूसरी अवस्था है। ये सभी लोगों ने सही आंसर दिया था इसका। आत्मा का विराट ज्योतिर्मय स्वरूप प्रथम अध्याय के किस खंड में है? तो ये सर प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में है। तो यहाँ प्रथम खंड ही होना चाहिए। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो सर इसका आंसर होगा तृतीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप का वर्णन है। लेकिन सभी लोगों ने गलत आंसर दिए थे, इनमें से कोई नहीं लिखा था सभी लोगों ने। अच्छा, कोई एक बात। आंसर सही था, एक आंसर। अच्छा सर मैंने तृतीय ही लिखा है। अच्छा, उर्मिला जी का सही था। उसके बाद ऐत्रेय उपनिषदों में लोक की रचना का क्रम कौन सा सही है? तो इनमें से 2 लोग सही आंसर दिए थे। फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा मुख, अग्नि, वायु और नेत्र। और बाकी 7 लोग और आंसर दिए थे जो गलत था। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा भी थोड़ा मतलब घुमा के था, इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा। और इसका सर अगर हम सही सीक्वेंस बता दे पूरा तो बताइए। सर पहला मुख होगा, उसके बाद नासिका, आंख, कान, त्वचा, हृदय, नाभि और जनेंद्रिय, ये था। तो उपस्थ देवों की क्षुधा तृप्ति के लिए अन्न के उत्पादन का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? प्रथम अध्याय के तीसरे खंड में। ऐत्रेय उपनिषद में कितने लोकपालों की चर्चा की गई है? तो 8, सभी लोगों का सही था। पहला सवाल है हमारा, बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्ण करता है? तो हमने कठोपनिषद में पढ़ा था कि 2 तरह के मार्ग बताए थे, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना श्रेय मार्ग का वर्ण करता है, ये सभी का ही ठीक था। और प्रेय मार्ग होता है जो भौतिक उसमें लगे रहते हैं, इनके लिए। कठोपनिषद में कुल कितनी वल्लियां हैं? तो टोटल इसमें 6, इसमें 2 अध्याय और 3-3 वल्लियां हैं दोनों में, तो 6 इसका सही उत्तर होगा। ये भी सभी का सही था, मतलब सिंपल ही थे तो क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रथ रूपक का वर्णन किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में ही है इसमें, जब इसमें आत्मा परमात्मा उसका स्वरूप बताया गया है कि शरीर को रथ कहा है, जीवात्मा को रथ का स्वामी और बुद्धि को सारथी बताया है, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े और विषयों को घोड़ों का रास्ता, विचरण मार्ग बताया। बहुत हाँ, तो सुंदर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा, तो इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अभी जी। नेक्स्ट है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्य है? तो इसमें सही आंसर आएगा परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि ना तो परमात्मा को ध्यान से, ना प्रवचन से, ना समाधि, इनसे किसी से नहीं पा सकते। जब परमात्मा की अनुकंपा होगी, जब वो आपका अनुग्रह करेंगे, तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। इसका ही सही आंसर होगा। कठोपनिषद में नचिकेता ने यम से अग्नि विद्या का वर किस वर में मांगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दूसरे वर में मांगते हैं,
ये पहले में तू अपने पिता के लिए मांगते कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता प्रसन्न हो, दूसरे में अग्नि विद्या का और तीसरे में आत्मज्ञान का। कठोपनिषद में अतिशु सारथी का उच्चते, तो ये सारथी जो है अभी मैंने बताया पहले कि जो सारथी है वो बुद्धि है, इसमें सा वाला बुद्धि आंसर ठीक होगा इसका। यह सभी के ऑलमोस्ट सभी के ठीक ही थे इसमें। नेक्स्ट है सर्वप्रथम यम नचिकेता की कथा कहाँ मिलती है। तो इसमें कुछ लोगों ने मतलब इसमें कुछ लोगों का गलत हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गूगल से हमने देखा था तो उसमें था, इसमें तैत्रीय ब्राह्मण का भी वर्णन किया गया है। तो कठोपनिषद तो इसमें ऑप्शन था नहीं, पता नहीं कुछ लोगों ने इसको उसी से रिलेटेड केवल वो कर दिया था शायद यजुर्वेद, लेकिन इसका तैत्रीय ब्राह्मण इसका आंसर सही है। इसमें जो प्रश्न है कि ये यम नचिकेता की कथा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, सर्वप्रथम तो कहाँ, सर्वप्रथम हाँ इसका हाँ। वर्णन तैत्रीय ब्राह्मण में ही है। नेक्स्ट है श्री मार्ग का सारथी विवेकी होता है, कथन 1, और कथन 2 में है प्रेम मार्ग का सारथी प्रमादी होता है। तो ये दोनों ही कथन अभी जो मैंने पहले भी बताया, तो ये सबका ठीक ही है कि इसमें दोनों कथन सत्य हैं। कठोपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, ये तो खैर बहुत सिंपल है, 2 है, ये तो सभी का ही ठीक था। मृत्युयवे त्वा ददामि। किस उपनिषद से है, तो ये कठोपनिषद में है, जब उनके पिता नचिकेता के पिता नाराज होकर उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, तब यम को दूंगा, तब यहाँ पे ये इसका वर्णन चर्चा आती है।